दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका सपना। जो भी आपका गोल है, आपका सपना है, उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए। जस्ट गेट इट। जय हिंद। आज कुछ अध्ययन के ऐसे टिप्स बताएंगे कि आपको अध्ययन कैसे करना चाहिए, यानी पढ़ाई आपको कैसे करनी चाहिए। स्वयं देखिए, कुछ टॉपर्स लोग होते हैं, अगर आपको टॉपर बनना है, टॉपर्स लोग होते हैं स्वयं का नोट्स बनाते हैं, ना कि किसी अगल बगल का वो कॉपी करते हैं और ना ही वो फेयर करते हैं। ठीक है, वो स्वयं का अपना नोट्स बनाते हैं, यानी वो किताबों को पढ़ेंगे और मेन चीज, यानी जिससे कहा जाता है सारांश। सारांश यानी मेन चीज जो टॉपिक होता है ना, उसको नोट्स बना लेते हैं, यानी अपना स्वयं का महत्वपूर्ण नोट्स बनाते हैं, जिससे कि एग्जाम के समय आप बना लेंगे तो आपको उसको रिवीजन करने में कम समय लगेगा। अगर आपको पूरा किताब पढ़ना हो तो 1 घंटे में नहीं पढ़ सकते, बल्कि अगर एक एक पार्ट का नोट्स बनाकर आप रखे हैं ना, तो शायद 2 घंटा लगे, आप पढ़ लेंगे एक किताब को। इसलिए नोट्स स्वयं का बनाइएगा, तो आपको लिखिएगा तो भी याद होगा और आपको समझ में आएगा कि इस किताब में, इस चैप्टर में क्या है। इसलिए अपना स्पेशल नोट्स बनाइए। जो टॉपर्स लोग होते हैं वो लोग नोट्स बनाते हैं, ट्यूशन या किसी परीक्षा है तो स्वयं अपना नोट्स को तैयार करना चाहिए। पहली टिप्स उन लोगों का ये होता है, किसी भी विषय का अध्ययन करते समय, किसी भी विषय का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो उस समय यह सोचकर अध्ययन करें कि आपको इस विषय का कठिन प्रश्न तैयार करना होगा। यानी कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आपको न समझ में आए, जो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, उसका एक अलग नोट्स बनाइए, क्योंकि वही प्रश्न आपको जो कठिन लगते हैं ना, वैसे प्रश्न आपके मतलब माइंड को डिस्ट्रैक्शन में डाल देते हैं, आप हेजिटेशन में पड़ जाते हैं कि ये सवाल बन ही नहीं रहा है। इसलिए आप वैसे प्रश्न का एक अलग कॉपी बना लीजिए। प्रश्न के उत्तर को अलग अलग रंगों से लिखिए। देखिए, टॉपर लोग होते हैं वो लोग अपना एक रूम बनाते हैं, स्टडी रूम, और उस रूम में वो अलग अलग तरीके से, मतलब जिस विषय को याद करना होता है ना, उस विषय को अलग अलग टिप्स रखते हैं, ट्रिक, जिसे ट्रिक कहा जाता है। वो लोग अपने किताब को पढ़ेंगे तो हाइलाइटर लेते हैं, हाइलाइटर से कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, उसको वो अंडरलाइन कर लेंगे, या ब्लू पेन ले लीजिए या कट पेंसिल ले लीजिए, या फिर आप एक चार्ट बना लीजिए कि मेन प्रश्न जो बार बार पूछे गए हैं, आप क्वेश्चन में उठाइएगा तो आप 5 से 10 साल का जब प्रश्न को एनालिसिस कीजिए, देखिएगा ना, तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि कौन सा प्रश्न कितने बार पूछा गया है। ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं, 75% प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रश्न हमेशा इम्पोर्टेंट रहते हैं। इसलिए आप ऐसा करने से आपकी कॉपी को आकर्षण लगेगा, यानी देखने में अच्छा लगेगा। आप अलग अलग पेंट, अलग अलग कलम, कलर से लिखिएगा तो अच्छा वो नोट्स बनेगा, और जब भी पढ़िएगा ना तो आपको याद होगा और अच्छा लगेगा। और वैसे ही करते हैं सब टॉपर। पहला चीज, जिन उत्तरों में बहुत सारे बिंदु होते हैं उनका एक ट्रिक बना लीजिए। किसी डेट को आप नहीं याद हो रहा है तो उसका एक ट्रिक बनाइए, किसी भी ट्रिक से रिलेटेड कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए। यानी हमें एक कवि का नाम याद करना है, धनपत राय। धनपत राय को अगर हमें याद करना है तो हम क्या करेंगे, हम लोगों के खेत में या हम लोगों के किसान हैं तो उसमें धान उगाया जाता है, तो हम ऐसे ही धान को हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे, उसको मतलब रिलेट। ट्रिक मतलब क्या होता है, हिट करना, कुछ चीज से किसी चीज को जोड़ देना। जो चीजें हम देखते हैं उससे अगर उसका कनेक्शन बना देंगे तो वो हमेशा याद रहेगा। तो धनपत राय, हमें कवि का नाम नहीं याद हो रहा है तो हम धान याद कर लेंगे, और जब पूछा जाएगा तो हमें धनपत से धान से धनपत राय हो गया। ऐसे आपको ट्रिक, डेट में भी होता है, बहुत से ऐसे डेट हैं जो ट्रिक बनाकर याद किया जाता है, जो कि कंफ्यूज कर जाते हैं। और अक्सर एग्जाम में डेट वाला प्रश्न दिया जाता है क्योंकि स्टूडेंटों का जो मेमोरी होता है ना, आईक्यू लेवल, एग्जामिनर चेक करना चाहता है। और एग्जाम इसलिए लिया जाता है कि आपने 1 सालों में क्या पढ़ा और क्या आपने माइंड में रिकवर किया है, इसको हमें बताइए, किसका माइंड कितना रिकवर कर रहा है।
यानी कितना हमको आउटपुट देंगे आप, इसलिए एग्जाम लिया जाता है। बनाए गए नोट्स के रिवीजन आवश्यक है। आप कोई भी किताब पढ़िए, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, संस्कृत हो, या फिर आपका सोशल साइंस हो या विज्ञान हो, ठीक, उसका आप नोट्स बनाना होगा। और नोट्स बना कर रख दिए ऐसा नहीं, उसको एक टाइम टेबल सेट कर दिए, मतलब संडे का संडे आप हर विषय को रिवीजन कीजिए। जिस चीज़ को हम बार बार देखते हैं ना, वो चीज़ हमारे माइंड में छप जाती है, यानी जिरेक्स हो जाता है। और जब जिरेक्स हो जाता है ना, तो थोड़ा सा हमें उसका नाम सुनते हैं, माइंड हमारा जो सेरिब्रम होता है वो खट से उसका आंसर दे देता है। वैसे ही अब जो बार बार रिवीजन कीजिएगा ना, और उसके बाद आप कोई उससे प्रश्न पूछेगा तो आपका माइंड खटाखट जिरेक्स को निकाल कर देने लगता है। कहने का मतलब कि आप बार बार जब उस चीज़ को देखते हैं तो आपको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद हो जाता है। ठीक है। अपनी पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल यानी एक टेबल होना है कि इतना वैसे हमें ये सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये एडजेक्टिव तैयार करना है, इस समय हमें कोचिंग जाना है तो इस समय स्कूल जाना है। ये क्या होता है, एक टाइम टेबल होता है। और टाइम टेबल से आप पढ़ाई करेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, वरना वही हैं जहाँ रहेंगे। देख लीजिए, जो भी एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं उनका एक योजना होता है और प्लान होता है कि कैसे उन्हें अपने सब्जेक्ट को समय के अनुसार पढ़ना भी है और रिवीजन भी करना है। और रिवीजन के साथ साथ आपको बता दें कि आपको टेस्ट भी देना होगा। इससे आपकी माइंड, आपके अंदर के हेटेशन, आपकी लिखावट और आपकी कमियां आपके पास, आपको अंदाजा लग जाएगा कि 100 प्रश्न में से हम 80% बना रहे हैं या फिर 70% बना। उस हिसाब से अपनी तैयारियों को आप तेज कर देंगे, और अपनी तैयारियों को तेज कर देंगे तो आपको जो हेटेशन होगा एग्जाम के समय, बहुत से लड़कियों को हेटेशन हो जाता है, डर हो जाता है कि एग्जाम में तो सबको याद कर के जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि जो पढ़ कर नहीं जाता है। बल्कि एग्जाम जब आता है नज़दीक या फिर एग्जाम हॉल में जाता है सब स्टूडेंट, उस समय क्या होता है, उन लोगों का माइंड काम करना बंद कर देता है, वो लोग भूल जाते हैं। रहते याद हुए प्रश्न वो लिख नहीं पाते हैं, उनके अंदर एक डर पैदा होता है कि कहीं गलती ना हो जाए, और वही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, कहीं गलती ना हो जाए। अरे गलती हो जाएगा तो क्या हुआ, आप 5 नंबर का प्रश्न है तो उसमें आपको 3 नंबर मिलेगा, अगर पूर्ण रूप से आप नहीं लिखे हैं तो वही होगा। इसलिए आप अपने आपको टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। पहला कि आपको कॉन्फिडेंस लो, यानी आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा और आप एग्जाम के समय पूर्ण रूप से रिलैक्स होंगे, आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी और आप अच्छे तरीके से एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस कर पाएंगे और किसी सब्जेक्ट का जो आपकी कमियां हो वो एग्जाम से पहले ही पूरा कर पाएंगे। इसलिए आपको रिवीजन, रिवीजन इज डिवीजन, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना डिवीजन। आपको 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं बिना रिवीजन का हो ही नहीं सकता। मैथ आपका बार बार प्रैक्टिस मांगता है। संस्कृत की कोई बात नहीं है, संस्कृत में कम बेस चल जाता है। और आपको साइंस, साइंस में कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो चित्र के माध्यम से हमें समझाना पड़ता है और बताना पड़ता है। ओम का नियम आप लोग जानते होंगे 10वीं क्लास में, 5 नंबर का पूछा जाता है। मैथ में आपको साइन थीटा कस थीटा एक चार्ट होता है, आप जिस सूत्रों को याद नहीं हो रहा है ना उसका एक चार्ट बना लीजिए, और जिस समय आप पढ़ रहे हैं, सुबह उठिए या फिर शाम उठिए या कभी उठिए, उसे एक बार दिन में देख लीजिए, एक बार, दोबारा नहीं, एक बार, और आपका माइंड फिर से उसका रिवीजन कर लेगा। और रिवीजन के बाद आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपके पास उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन नहीं होगा और एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अब देखिए, जिस विषय को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम मैथ का नहीं लेंगे, सिर्फ उस वक्त हमें हिंदी पे ही ध्यान देना है, यानी एक ड्रीम प्रोजेक्ट को ही रखना है और एक ही चीज़ को देखना है। यानी हिंदी, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी का किताब भी पढ़ेंगे और हिंदी का ग्रामर यानी व्याकरण होता है उसको भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि 50% प्रश्न व्याकरण से पूछे जाते हैं और 50% आपके किताब से एडजेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर पूछे जाते हैं। व्याकरण में ही आपका ये पूरी जो आता है एप्लीकेशन लिखने का, लेटर लिखिए या फिर आप किसी प्रधानाध्यापक पास, ये सारी चीज़ आते हैं।
इस लिखावट शुद्ध अशुद्ध ये सारी चीज़ें आते हैं, इसलिए 50 नंबर का उसमें से लिया जाता है। आप इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि हिंदी भी 100 नंबर का है। और आप सोशल साइंस में आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, आपको बता दें कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, वो आपके डेट से पूछा जाता है। क्योंकि बच्चे डेट याद ही नहीं कर पाते हैं, और डेट याद होता है तो वो कन्फ्यूज कर देता है एग्जाम में, क्योंकि सेम दिया जाता है ऑप्शन। 4 ऑप्शन होगा, 1819, 1820, 1821, 1824, और 18 तो ये है ही। अब 21-22 कर दिया, उसमें आप याद किए हैं 19। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपके 5 ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप किस पर, और कॉन्फिडेंट लेवल आपकी नहीं कम होगी, तो आपको याद है कि 19 तो 19 पे मारेंगे। रिवीजन किए होंगे तब। डेट का मतलब आपको बार बार रिवीजन करना होगा, तभी होगा। और देखिए, रिवीजन आप कर लिए, टेस्ट बना कर लिए, नोट्स बना लिए, और आपको जिस वक्त एग्जाम 2 माह है ना, उसके पहले आप प्रैक्टिस पर लग जाइए। प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। आपको 3 घंटा अपने रूम में बैठ जाना है और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले लेना है और आपको सॉल्व करना है। इससे क्या होगा जानते हैं, आपको आदत हो जाएगी और आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं, जिस एग्जाम दीजिएगा आपको लगेगा ही नहीं कि हमने एग्जाम हॉल में बैठे हैं और एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि आपको आदत है। घर पर आपने 2 माह तक प्रैक्टिस किया है, तो आपको क्या डर है, आपका सभी सवाल टाइम पे बन जाए। और हाँ, जिस समय आप रूम में बैठ रहे हैं, तो आपको ये टाइम रखना होगा कि 3 घंटा 15 मिनट, यानी 15 मिनट हमें पढ़ने के लिए पेपर मिला है और 3 घंटा हमें पूरी 100 का 100 क्वेश्चन करना है। ओके, उसमें आप सबसे पहले 15 मिनट पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि जब तक आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा, तब तक अच्छे तरीके से उसका उत्तर आप दे ही नहीं सकते हैं। इसलिए आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है एक्स्ट्रा वक्त, ठीक है। और उसके बाद आपको प्रश्न लिखने की शुरुआत करनी है। आपको ऑप्शन दिया जाता है 100, उसमें से आपसे 50 बनाया जाता है, बनाने के लिए बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव में आपको 60 दिया जाता है, जिसमें 30-40 बनाना पड़ता है, ठीक है। और इसमें आप जब करने लगेंगे, तो उस वक्त आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए, क्योंकि 3 घंटा बैठे हैं तो आधा घंटा आप प्रैक्टिस सेट किया है और उसके बाद 2.5 घंटा आपने इधर उधर में गंवा दिए। तो ऐसा नहीं करना है, तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा नीचे रहेगी। स्टडी करने के लिए आपके पास रणनीति होनी चाहिए कि कैसे तैयारियां करना है। एग्जाम आपके पास बहुत कम समय दिया है, आप सोच लीजिए, थोड़ा सोचिए कि आप 10 साल पढ़ाई करते हैं और एग्जाम आपको 1 साल देना होता है, और आपको 6 विषय पढ़ाया जाता है, और आपसे 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है पूरी किताब से। यानी हिंदी का जो किताब है, 10वीं में वाणिका है और एक गोधली है, दोनों किताब मिलाकर, और एक आपका व्याकरण मिलाकर, दोनों किताब मिलाकर आपसे सिर्फ 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये तीनों किताब से मिलाकर 100 प्रश्न बनाए जाते हैं। तो उस प्रश्न को 3 घंटा दिया जाता है आपको हल करने के लिए, और वो कॉपी सिर्फ 3 मिनट में एग्जामिनर चेक करके आपका 100 नंबर का रिजल्ट निकाल देता है, और वही आपके लाइफ टाइम रह जाती है, और आप उसी के हिसाब से आपको कहीं भी सिलेक्शन किया जाता है। इसलिए बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर की बहुत महत्व है। आप जिस प्रश्न को मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं ना एग्जाम में, उस समय आप कुछ मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन है, जिसको आ रहा है ना उसी को कीजिए। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और 100 प्रश्न है तो आपको अच्छे तरीके से पढ़े ना, तो पक्का है कि आप 50 बना देंगे, क्योंकि आप अच्छे तरीके से याद किए हैं और प्रैक्टिस किए हैं, नोट्स बनाए, इन सारी चीज़ों को बनाए हैं, तो आपको क्या बात है, हो जाएगा अच्छे तरीके से। और एक चीज़, एग्ज़ाम के समय आपको का हेल्थ बहुत मायने लगता है। कितने लोग को सकता देखा जाता है कि उस समय उनका टेंशन, डर, भय, बुखार, ये सारी आंखें लाल हो जाने, टेंशन में रहना, एग्जाम में क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं होगी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। क्योंकि बच्चे टेंशन में सबसे पहली बार कि उनको बोर्ड बनाया जाता है, बोर्ड कुछ होता नहीं है, वो 0 लेवल होता है।
आप जब प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आपको 0 लेवल लगेगा। अगर नहीं जाइएगा तो आपके लिए भी हार्ड है और बच्चों के लिए भी हार्ड है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और एक्चुअली वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगला वीडियो किस पर बनाना है आप जरूर बताइए। तब तक ले जय हिंद।